हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसको सुनकर आपके भाई पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस लेके आता रहता है, तो भाई लगे रहो मेरे साथ। स्टार्ट करते वीडियो बिना किसी देरी के। अमेरिका और कतर ने ऐलान किया है कि इसराइल और हमास गजा में युद्ध रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। अब न केवल लड़ाई रुकेगी बल्कि इसराइली बंधक और फलस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे। 15 महीने से चल रही जंग के बाद दोनों पक्षों की सहमति को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये जंग तब शुरू हुई थी जब 7 अक्टूबर 2023 को सशस्त्र फलस्तीनी समूह हमास ने इसराइल पर हमला किया था। जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था तब उसने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास के पास अब भी 94 लोग बंदी हैं। हालांकि इसराइल का मानना है कि उनमें से केवल 60 ही जीवित हैं। संभावना है कि समझौते के तहत इसराइल बंधकों के बदले में लगभग 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से कुछ कई वर्षों से इजरायली जेलों में बंद हैं। युद्ध विराम कैसे काम कर सकता है? समझौते की घोषणा के बाद ये युद्ध विराम 3 चरणों में आगे बढ़ेगा। हालांकि दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं, लेकिन अब भी इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट को इसे मंजूरी देनी होगी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि अगर ये समझौता कैबिनेट में मंजूर हो जाता है तो इसे रविवार से लागू कर दिया जाएगा। पहला चरण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि पहला चरण 6 सप्ताह तक चलेगा और इसमें संपूर्ण युद्ध विराम होगा। बाइडेन ने कहा कि डील के तहत हमास बंधकों को छोड़ेगा और इसराइल फलस्तीनी कैदियों को। दूसरा चरण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार दूसरे चरण का मकसद युद्ध का स्थायी अंत होगा। इस चरण में जीवित बचे हुए बाकी बंधकों और उनके बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। तीसरा चरण। तीसरे और अंतिम चरण में गजा का पुनर्निर्माण शामिल होगा। इसमें कई साल लग सकते हैं। इसी चरण में हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शवों को भी इसराइल को सौंपा जाएगा। डील में नहीं है इन सवालों के जवाब। क्या युद्ध हमेशा के लिए थम जाएगा? ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसराइल के युद्ध के मुख्य उद्देश्यों में से एक हमास की सैन्य और राज करने की क्षमताओं को नष्ट करना रहा है। इसराइल ने हमास को बहुत नुकसान पहुंचाया है, फिर भी हमास के पास दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता है। बफर जोन का क्या होगा? ये भी साफ नहीं है कि क्या इसराइल एक निश्चित तारीख तक बफर जोन से बाहर निकलने पर सहमत होगा या बफर जोन में उसकी उपस्थिति अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। डील कैसे लागू होगी? अमेरिका और कतर ने डील की घोषणा कर दी है, लेकिन इसे इसराइली कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। हालांकि इसराइल में दक्षिणपंथियों की सत्ता के बावजूद ये माना जा रहा है कि इसमें दिक्कत नहीं होगी। कैबिनेट की अहम बैठक गुरुवार सुबह होने की संभावना है। गजा पर कौन राज करेगा? बुधवार को समझौते के ऐलान से पहले फलस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था कि कायदे से गजा पर शासन करने का अधिकार फलस्तीनी प्राधिकरण का है। इसराइल नहीं चाहता कि हमास गजा पर राज करे, लेकिन इसराइल ये भी नहीं चाहता कि फलस्तीनी प्राधिकरण गजा पर शासन करे। ये प्राधिकरण इसराइली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर शासन करता है और इसराइल ये भी चाहता है कि संघर्ष खत्म होने के बाद भी गजा पर उसका सैन्य नियंत्रण हो। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? हमास के सैकड़ों बंदूकधारियों ने दक्षिणी इसराइल पर हमला किया था। चरमपंथी बाड़ तोड़कर इसराइली सीमा में घुसे थे। इन हमलों में लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 बंधकों को हमास के लड़ाके अपने साथ गजा ले गए थे। हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट भी दागे। जवाब में इसराइल ने पहले हवाई और फिर जमीनी आक्रमण के जरिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। तब से इसराइल जमीन समुद्र। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आपका भाई ऐसे न्यूज़ लाता रहता है, भाई लगे रहो मेरे साथ।